के सामने अभिमन्यु कुहाड़ जो हमारे किसान और मजदूर नेता हैं वे अपने विचार प्रकट करें। तमाम खापों के किसान संगठनों के जो हमारे बड़े बुजुर्ग आदरणीय सम्मानित बुजुर्ग और साथी पहुंचे हैं, सबसे पहले आप सबको हाथ जोड़ के राम राम है। और जो मुद्दे हैं मैं प्रयास करूंगा कि कम से कम शब्दों में अपनी बात को ख़त्म कर दूं। जो पहला मामला है हमारी बहन का, अभी उनके पिताजी अपनी बात रख रहे थे और जो हमारी बहन ने भी मीडिया के माध्यम से हमने सुना और उनके पिताजी ने भी जो भी बताया, हम तो एक बात कहना चाहते हैं कि हमें आपकी बात पे पूरा विश्वास है और बीजेपी वालों का चरित्र आज से नहीं पहले से ही खराब है। इन्हीं की पार्टी का वो कुलदीप सेंगर था जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर एक गरीब किसान मजदूर की बेटी के साथ गलत काम किया और उसके बाद ना सिर्फ उस बेटी का बल्कि उसके परिवार का भी एक्सीडेंट करा दिया। इसी भारतीय जनता पार्टी का चिन्मयानंद था जिसने बेटी के साथ गलत काम किया। तो जो ये भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, इनका चरित्र आज से नहीं, इनका चरित्र पहले से ही खराब है। और हमें आप पे पूरे तरीके से हम ये कहना चाहते हैं, हमारी बहन को भी ये कहना चाहते हैं और उनके पिता को भी और तमाम साथियों को ये कहना चाहते हैं कि आप इसमें कोई बड़ा निर्णय लो, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े होंगे। और एक निवेदन और करूंगा, हो सके लड़ाई 2 महीने चल जा, 4 महीने चल जा, 1 साल चल जा, जब तक हमारी बहन को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक वो मंत्री जेल के अंदर नहीं जाओगा, तब तक यह लड़ाई जारी रहनी है। तो कोई भी बड़ी लड़ाई, लंबी लड़ाई लड़ने के लिए जरूरी हुआ है कि एक समझदार आदमियों की, एक 10-11 आदमियों की कमेटी बनाओ जिसमें खापों के प्रधानों को भी लो, जो हमारी बहन है उसके पिताजी को भी लो और एक रणनीति बना के आप इस लड़ाई को, इस मुहिम को आगे बढ़ाओ। और जो भी आप हमारी ड्यूटी लगाओगे, बड़ी पंचायत में आपसे यह वादा करके जाते हैं, जो भी आप हमारी ड्यूटी लगाओगे उससे 2 गुना सहयोग हम देने का काम करेंगे। अगर आप इस पे ये कहोगे कि भाई जैसे आज यहां पर हमारे बुजुर्ग, हमारी खापों के आदमी इकट्ठे हो रहे हैं, अगर आप कहोगे कि सोनीपत में, पानीपत में इसी तरीके से पंचायत करनी है, तो आप चर्चा करके हमने वो बता दियो, उसमें भी आपका हम जितनी उम्मीद होगी उससे 2 गुना सहयोग करेंगे। और तन मन धन से इस न्याय की लड़ाई में हम अपनी बहन के साथ खड़े हैं। और देखो, एक चीज होती है हमारे समाज में, तो इस किसान समाज में तो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो हमारी बहन बेटियों की इज्जत। अगर कोई हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर देगा तो फिर हमारे जिंदा रहने का कोई फायदा भी नहीं है। अगर कोई हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर दे और उसके बाद भी हमारा खून ना खोले तो इसका मतलब वो खून नहीं, फिर शरीर के भीतर पानी हो रहा है। तो हर तरीके से हम अपनी बहन के साथ हैं, उस परिवार के, पूरे समाज के साथ हैं। और दूसरा जो मुद्दा है वो है जो रेलवे कॉरिडोर का मामला। आज भी अभी 1 घंटे बाद 3-4 गांवों की पंचायत इकट्ठी हो रही है। आपके यहां पे 17 गांव आए हैं, सोनीपत में 18 गांव आए हैं। इस मामले में एक्सपर्ट कह लो या पूरे जो जानकार हैं वे होशियार जी हैं। हम भी इस मुद्दे पे पहले काफी समय से काम कर रहे हैं। जब अपना किसान आंदोलन चल रहा था दिल्ली के बॉर्डरों पे, तो उसी समय इस रेलवे कॉरिडोर की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। और मैं 2 मिनट का थोड़ा सा समय लूंगा इस मुद्दे पे, लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूं कि बहुत सारे किसानों ने अपनी शहादत देकर जो 2013 में कानून बनवाया था, जिसके अंदर यह था कि भाई किसान को जमीन के कलेक्टर रेट का 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए। जब 2014 में मोदी की सरकार बनी
तो सबसे पहला काम इन्होंने यो कराया था, उस कानून को, उस 4 गुना मुआवजा के नियम को खत्म करने के लिए ये 3 बार अध्यादेश लेकर आए थे संसद में। लेकिन किसानों ने उस टाइम जम के विरोध किया, राज्यसभा में इनकी मेजोरिटी नहीं थी, विपक्ष ने भी उसका विरोध किया, वो अध्यादेश फेल हो गया। उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई जिस जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है उस राज्य की विधानसभा में पास करो। तो पिछले साल 24 अगस्त 2021 को हरियाणा की विधानसभा में हरियाणा सरकार ने कानून पास कर दिया कि अब आपको 4 गुना मुआवजा देने का कोई नियम नहीं है। पहले यह होया करती कि सरकार जमीन लेगी तो भाई सामाजिक असर क्या पड़ेगा एरिया पे, उसका भी विश्लेषण करो, वो भी खत्म कर दिया। अब इनकी मर्जी है ये कितना मुआवजा देंगे। अभी हमने कुछ दिन पहले इस मुद्दे पे और अन्य 4-5 मांगे थी, 120 घंटे तक हमने अनशन भी कराया। 20 दिसंबर को हजारों की संख्या में किसान सोनीपत डीसी के सामने इकट्ठे हुए। तो उस मामले में, इन सारे मामले में हमारी बात चल रही है, कुछ मांगे पूरी कर दी, कुछ पर भी प्रक्रिया चल रही है बातचीत की। हम भी 18 के 18 सोनीपत के गांव में पहले भी कई बार जा चुके हैं, वहां पे कमेटी है, अब दोबारा जाने लग रहे हैं। और उसमें एक मेरा कॉन्क्रीट सुझाव ये है, भाई प्रशासन सरकार के साथ बात चल रही है वो चलने दे, बातचीत से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। मेरा एक सुझाव है और सुझाव देकर अपनी बात खत्म करूंगा। सोनीपत और झज्जर के किसान भाई, सच्ची लड़ाई है, मिलकर उस लड़ाई ने लड़े। देखो ये तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं होगा कि भाई हम एक के जगह धरना ला दें, क्योंकि अगर मान लो आप झज्जर में लगा दोगे कितने धरना, तो 40-50 किलोमीटर रोज आना जाना बहुत लंबा हो जाएगा। और के रहे लड़ाई 2 महीने चाले, 4 महीने चाले, 6 महीने चाले। अगर हम सोनीपत में लगा देंगे तो आपके लिए रोज 50 किलोमीटर जाना बहुत बड़ी चीज हो जाए है। हम एक काम करें, ये मेरा सुझाव है, हम एक साझी कमेटी बनावे दोनों जिलों की, जिसमें समझदार आदमियों ने लेवे, किसी भी किसान संगठन के आदमियों सब ने लेवे, खापा के प्रधान है, जिम्मेदार आदमी है, उनने भी लेवे, दोनों जिला के आदमी लेवे, 2 धरने लगा ले हम, दोनों जिला का 1-1 धरना, ताकि वो ऐसा हो जा जितने भी प्रभावित किसान है उन्हें 10-12 किलोमीटर की दूरी पर पड़ जावे वो, ताकि वे उन्हें डेली आ जा सकें, क्योंकि हमने संख्या भी उन्हें बढ़िया तरीके से रखनी पड़ेगी। लेकिन जब भी कोई एक्शन होवे तो दोनों जिला में हम इकट्ठा एक्शन लेवे। उदाहरण के तौर पे हम एक दिन फैसला ये कर लें, जब हमारे धरने लग जावे, मान लो हम फैसला कर ले कि भाई आज टोला ने फ्री कराओगे, तो 1 के तारीख ने 1 के समय दोनों जिला में सारे टोल फ्री होने चाहिए, ताकि 2 जिला का प्रेशर जावे। तो जो भी हम आंदोलन की रणनीति बनावे, जो लड़ाई लड़ा आगे, उसका जो तरीका हो, उसमें जो एक्शन हो, वे सारे आपस में हम बातचीत करके बनावे और दोनों धरने लगा लो, मजबूती से लगा लो। अभी 3 जनवरी ने सिरसा में हरियाणा और पंजाब के संगठनों की बैठक थी, मैंने इन दोनों जिला के मामले को वहां भी उठाया कि भाई यो बड़ा गंभीर मामला है हमारे लिए, अगर हमारी जमीनें नहीं बचेगी तो के एमएसपी का करेंगे, के फसला के मुआवजे का करेंगे, तो हम इस पर लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने ये कहा कि मार्च के महीने में तो चंडीगढ़ में बड़ी रैली टेकेंगे हरियाणा पंजाब की साझी, और उन्होंने ये विश्वास जताया कि आप हरियाणा में किसी भी जगह धरना लगा लो, जिस दिन आप बड़ी कॉल दोगे पंजाब से कम 10,000 आदमी लेकर आपकी बड़ी कॉल पर पंचायत में वे पहुंचेंगे। ये उन्होंने हमें विश्वास दिया और वे हमें भी गए। तो मैं इन्हीं सुझावों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर दोबारा से निवेदन करता हूं, एक साझी कमेटी बना लो दोनों मुद्दों पर, और हमारी बहन को जो न्याय दिलाने वाला मुद्दा है उस पर मांगा आप हमारे को आदेश दो। जो आदेश आप दोगे, जितनी हमारे सहयोग साथ की उम्मीद रखोगे, उससे 2 गुना सहयोग हमारा रहेगा। वो सिर्फ आपका मामला नहीं है, वो हमारा भी मामला है, हमारी भी वो बहन है, हमारी भी जिम्मेदारी है उसके लिए लड़ना, और हम कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।